बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागबानपुरा के इलाके में। यहाँ पर एक स्कूल की छत गिरने का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक बच्चा जाँ बहक और मुतअद्दिद जो है ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और रेस्क्यू की जानिब से भी ऑपरेशन किया गया। जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अब जो स्कूल की छत है, अल नसर स्कूल के नाम से ये स्कूल था और इसमें तकरीबन 60 से ज़ायद बच्चे उस वक्त ज़ेर तालीम थे जब छत ये गिरी है। एक हिस्सा छत का गिरा है जिससे मौके पर ही एक बच्चा जहाँ भाग हुआ, जबकि बाकियों को जो है रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी उसको मिसमार किया जा रहा है। बाकी जो मांदा स्कूल था उसको इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, वहाँ चल के जो यानी शाहिदीन हैं और इसके अलावा रेस्क्यू के एहलकार हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए आगे चलते हैं। बागबानपुरा के इलाके में अल नसर स्कूल की जो छत का एक हिस्सा गिरने का वाक़या पेश आया, जो कि लेंटर की शटरिंग खोली जा रही थी और इस दौरान जो मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो उसके जद में आए, जिसमें से 4 बच्चे ज़ख्मी हुए और एक बच्चा जिसका नाम अबू बकर था, तकरीबन 7 से 8 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो इस अफसोसनाक वाक़े में सानहे में जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर उसके लिए तांता बधा हुआ है ताज़ियत के लिए आने वालों का, और उसके घर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। और आखिर किसके ऊपर ये घर वाले जो हैं उस बच्चे का के जाँ भाग होने का जो इल्ज़ाम है किस पर धरें, यानी किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। यानी महकमा तालीम की जानिब से ऐसी दरसगाहें, ऐसे स्कूल के जो मुनदम होने वाले हैं या खस्ता हाल इमारतें हैं, क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर भी सब अफसरदा हैं, अहले मोहल्ला भी यहाँ पर ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। लिहाजा ये इस घर के बाहर हम मौजूद हैं, फिर आपको मज़ीद भी अपडेट से आगाह करते बताइएगा ये वक़ुआ हुआ किस तरह है और बच्चे को क्या निकालने के लिए क्या इमदादी सरगर्मियाँ की गई है? ये जब हादसा हुआ है तो हम यहाँ पे पास की दुकान के जो शटर नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे खड़े हुए थे। तो हमें देखते देखते एक बाइक वाला मोटरसाइकिल वाला साथ में गुजरा और मज़दूर जो थे वो ईंटें ऊपर पहुँचा रहे थे। तो वो जब देखते देखते जब गिरा है सब कुछ, तो वो इतनी जल्दी से गिरा है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अब वो गिर गया सब, तो इतना गर्दो गुबार उठा है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने भाग के जो 2-4 आदमी हम थे, एक दूसरे को आवाज़ें दी, बुलाया कि यार देखो नीचे कौन कौन आ गया है, मज़दूर नीचे आ गए हैं या कोई बच्चा आ गया नीचे या कौन है, इनको निकालो। वो फिर हमने खुद ही 5-6 आदमी थे हम यहाँ के, वो निकालने लग गए। एक बाइक वाला था, उसके साथ एक बच्चा था, गलबन उसकी वाइफ भी साथ में थी। ये बाइक आप देख रहे हैं जो इसकी हालत है, इसको निकाला। 2 मज़दूर ईंटों वाले बाइक है, ये दिखाएंगे कि ये इस बाइक की जद में जो है वो आए हैं, वो दूसरा लेके जा रहे हैं घर में खड़ी करने के लिए। इस बाइक पर सवार एक बच्चा था और उनकी वालदा भी थी और मोटरसाइकिल सवार भी इस छत गिरने के दौरान जो है वो इसकी जद में आया है। और हमारे साथ यानी शाहिद है जिन्होंने बताया कि वो मोटर बाइक जो है वो ज़ाहिर है वो जब गिरी तो वो फिर अपनी हालत में नहीं रही और वो फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था यहाँ पे। आपने बताया ना आपको कि मज़दूर ईंटें ऊपर लेके जा रहे थे। वो 2 आदमी थे, वो भी नीचे आ गए। रास्ते में ही दोनों साइडों से गिर गई दीवारें, ऊपर से छतें, तो बहुत सारा मलबा जो गिरा वो नीचे दब गए। फिर उनको हमने उठाया, निकाला नीचे से जल्दी जल्दी में। फिर हम ये पता करने लग गए कि आया कितने आदमी मज़दूर थे और कितने यहाँ कोई बच्चा बाहर था या नहीं था। जब हमें पता चला कि 2 मज़दूर नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। एक ऊपर डैमेज हो गया, ऊपर वाले शीशे में वो भी गिर गया, उसको बाद में निकाला गया। ये जो नीचे वाले थे ये हमने रेस्क्यू किए हैं। उस वक्त तक कोई नहीं आया था, ना तो पुलिस आई थी यहाँ पे, ना कोई मीडिया आया, ना कोई। अच्छा, ये जो बच्चा जहाँ भाग हुआ ये उसी स्कूल में था या कोई राहगीर था? ये स्कूल का बच्चा, अभी हमें ये भी नहीं पता चला कि वो स्कूल का, गालबन हमारे जो ज़हन में है वो स्कूल का बच्चा ही था, क्योंकि बच्चे ये साथ ही दुकान है, तो दुकान पे वो चीज़ें वगैरह लेने के लिए आते हैं। वो हो सकता है अंदर से आया है, तो वो वापसी जा रहा था, तो रास्ते में ये मसला उसके साथ हो गया। अब वो मज़दूरों को निकाला, उनको निकाला, फिर बाद में ये हमारी रेस्क्यू टीम आई, इन्होंने वो खुदाई की, उसमें से एक बच्चा और निकला जो ज़ख्मी था, जो ज़ख्मी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वैसे वो बताया यही जा रहा है कि उसकी डेथ हुई है, यानी कि वो नहीं बचा सके। छुट्टियां हैं वैसे अगर देखा जाए तो आप भी स्कूल खोला हुआ है इन्होंने? जी छुट्टियां हैं, यही तो हम सारे कह रहे थे कि तमाम स्कूल है, ये हमारे पास 4-5 स्कूल हैं, एक नहीं है। एक्सफोर्ड है,
और ये दूसरा सारे खुले हुए हैं? सारे नहीं, बंद है, अच्छा, बंद है। बंद है। तो ये अक्सर देखने में आया है कि रेस्क्यू आपके ख्याल से, आप तो बिल्कुल यही साथ वाला घर है आपका, तो रेस्क्यू वाले कितनी देर बाद पहुंचोगे इस कुएं के? उस वक्त हमें ये इल्म ही नहीं कर सके हम कि कितनी देर हो गई कितनी नहीं हो गई, क्योंकि हम यही चाह रहे थे कि जो नीचे आए हुए हैं उनको हम निकालें। ठीक है। बस हमारी यही कोशिश थी। उसके बाद में फिर फ़ोन किया, पुलिस को किया, पुलिस वालों ने रेस्क्यू वालों को किया। तकरीबन मैक्सिमम मेरा ख्याल में 1.5 घंटा लग ही गया होगा आते हुए उन्हें। चलो बेटा जी, बिल्कुल आपने ऐनी शाहिदीन जो कि अहले मोहल्ला हैं उनकी गुफ्तगू सुनी आपने कि तकरीबन यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब यहाँ मौजूद थे। मुश्ताक इनका नाम है, मुश्ताक अली, और इनका यही कहना था कि यहाँ पर जब ये वक़ुआ हो तकरीबन घंटे का वक्त बता रहे हैं, 1.5 घंटा, यानी घंटे के बाद रेस्क्यू टीमें जो है यहाँ पहुँची हैं। अब इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड यहाँ पहुँच चुका है, और उसकी जानिब से यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और साथ में हम आपको आगे के भी मनाजिर जो है वो दिखाते हैं। इस साइड पर हम खड़े होकर यहाँ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पुलिस एहलकार भी जो है वो तैनात किए गए हैं, और दूसरी तरफ जो है ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये मनाजिर हैं जिसको आप देख रहे हैं, इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। जो एक हिस्सा है स्कूल का वो गिर चुका था, और कहा ही जा रहा है कि यहाँ पर कोई तामीराती काम जारी था, और मज़ीद जो ईंटें हैं और मलबा ऊपर पहुँचाया जा रहा था, तो उसका स्कूल का एक हिस्सा नीचे आन गिरा, जिसकी जद में आने वाले तकरीबन 4 बच्चे ज़ख्मी हुए और एक बच्चा जो है वो दम तोड़ गया। और उसके बाद फिर अब जो बकाया हिस्सा है स्कूल का, क्योंकि उसकी हालत भी खस्ता है, अब ऑपरेशन किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि जो बकाया मानदा हिस्सा है स्कूल का उसको भी गिराया जा रहा है, और उसके लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। क्रेन यहाँ मंगाई गई है, लेकिन क्रेन यहाँ मंगाई तो गई है और उसकी जानिब से ईंटें उठाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेन का काम बनता नहीं है, क्योंकि आगे गली जो है वो तंग है, तंग गली के बाद फिर स्कूल के आ रहा है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में होना ही चाहिए था कि यहाँ पर कोई अफरादी कुव्वत जो है वो लगाई जाए, और मशीनरी के बजाय यहाँ पर हथौड़ों वगैरह से जो है इसको मुनज़्ज़म करने का अमल किया जाए, क्योंकि इससे दीगर घर भी, अगर ये ज़रा सा भी क्रेन टच होती है तो दूसरे घर को भी नुकसान हो सकता है। ये इस वक्त के आपने मनाजिर जो हैं वो आपने देखे हैं, और इस वक्त सूरत हाल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी है, और क्रेन के ज़रिए से यहाँ पर ये काम जो है वो किया जा रहा है। गुंजान आबाद इलाका है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और अब क्रेन की जानिब से जो बाकी मानदा हिस्सा है स्कूल का वो गिराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सानेहा गुज़श्ता 2 रोज़ पहले होने वाला काने का सानेहा हो या आज होने वाला ये सानेहा हो, ये तालीमी इदारों में ये वाक़यात एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन महकमा तालीम इसमें क्या कर रहा है? यानी महकमा तालीम की जानिब से जितने भी स्कूल्स हैं, ट्यूशन्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उनकी क्या कोई ऐसा अब तक ज़ाब्ता अखलाक या लायमल नहीं बनाया गया कि उनकी जांच पड़ताल जो है वो की जाए, और उसके बाद जो है वो देखा जाए कि क्या आया कि कोई घर या एकेडमी जो है वो खस्ता हाल तो नहीं है। उसके बावजूद फिर ये दूसरा वाक़या जो है पेश आ चुका है, जिसमें अब वो स्कूल जो है वो गिरा है, और जाहिर है कि एक बच्चा जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है इस सारे मामले में। अब सूरत हाल ये है कि महकमा तालीम की जानिब से एक तो छुट्टियां दी गई हैं, समर कैंप सिर्फ उन स्कूलों में लगाया गया, वो भी चंद घंटे के लिए। लेकिन अब ये जब वाक़या पेश आया तो समर कैंप का तो टाइम उस वक्त तक बनता ही नहीं है। अगर समर कैंप भी लगाया गया है तो वो जून के पहले महीने में लगना था, लेकिन अब भी जो है सूरत हाल इस तरह की है कि समर कैंप है या तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं छुट्टियों के बावजूद। ये भी महकमा तालीम के हवाले से एक सवालिया निशान है, और जो प्राइवेट स्कूल 2 मरला 3 मरला 4 मरले के घरों में बने हुए हैं उसको भी जो है नज़र सानी महकमा तालीम को करनी चाहिए। ये सूरत हाल अपनी जानी। मज़ीद भी यहाँ जो अहले इलाका हैं या चश्मदीद लोग हैं उनसे इस बारे में पूछते हैं। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बाइक पे गुजर रहे हैं। बताइएगा ये स्कूल कब से है, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? छुट्टियाँ फिर भी खुला होता है? ये स्कूल के बच्चे का नहीं पता कितने पढ़ते हैं, वैसे बच्चे जो निकाले हैं वो 60 बच्चे थे। ठीक है, जो वो बच्चा 60 बच्चे अंदर दब गए थे? नहीं, अंदर क्या मौजूद थे जब गिरा है? नहीं, दूसरे स्कूल में ये बन रहा था अभी। अच्छा, ये बन रहा मुल्क का है वो? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो हम जब इधर आए तो हमने देखा कि छत गिरी है। हमने एक बच्चा और एक बंदा जो नीचे जिंदा थे वो उठाए हैं, वो रेस्क्यू किए हैं, वो चले गए। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद एक बच्चा मिला नीचे से, वो उसकी डेथ हो चुकी थी। वो पीछे रेस्क्यू वाले पहले पहुंच गए थे आपकी? रेस्क्यू वाले 1 घंटे बाद आए हैं।
हम नहीं, वो जो बच्चा है आप कह रहे हैं कि पहले आए हैं जख्मियों को भेज दिया फिर बाद में एक बच्चा मिला है, तो ये क्या है, यानी कि वक्फा है? जब रेस्क्यू आई है तब उसने ईंटें उठाई हैं तो नीचे से एक बच्चा मिला, फोत हो गया था। यानी रेस्क्यू वालों ने आगे तलाश किया, उससे पहले खुद उतार निकाला लोगों को, जो बच्चे जब दबे हुए दो बच्चे थे, एक आदमी था, वो जिंदा थे। जी। ये एनी शाहिद हैं और उनका ये कहना है कि जब छत का एक हिस्सा गिरा है तो उसमें जो दबने वाले बच्चे थे उनको तो निकाल लिया गया, लेकिन जब रेस्क्यू टीमें दोबारा पहुंची हैं तो उन्होंने नीचे मलबे तले जो एक तकरीबन काफ़ी देर गुजर चुकी थी तो वहाँ से एक बच्चे को निकाला जो कि जान की बाजी हार चुका था। हाफिज़ ईशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर वागा हैं और ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक हुई है। ये स्कूल जब मुनदम हुआ है, एक छत का हिस्सा गिरा है, तो इनसे तफसीलात पूछनी बताइएगा आप साहब, कितनी देर बाद यहाँ पर जो है कोई रिस्पॉन्स किया गया है या डिले किया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जिस टाइम ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उस टाइम हमारे जो सुथरा पंजाब की टीम है वो इधर रूटीन इंस्पेक्शन पे और रूटीन जो उनकी क्लीननेस ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट, दे वर कैरिंग आउट द रूटीन ऑपरेशंस। तो सबसे पहले उन्होंने एसी शालीमार को जो रिस्पॉन्ड किया कि इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट किया और एसी शालीमार सर आमिर भट्ट जो है वो विदिन 10 मिनट्स इधर मौके पे साइट पे मौजूद पहुंच गए थे। इसी तरह रेस्क्यू की टीम्स, बाकी अमला इधर मौजूद था। जो ये इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि लेंटर जो है सेकंड फ्लोर का लेंटर जो था वो ले हुआ था और उसको प्रोसीजर है लेंटर का, वो शटरिंग ओपन होती है और फिर लेंटर उसकी क्योरिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो ये शटरिंग ओपन कर रहे थे, जो लेबर्स थे 4 उनकी तादाद थी, वो ऊपर शटरिंग रिमूव कर रहे थे जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ। फॉर्चुनेटली वो तमाम जो हैं वो सेफ़ हालत में रेस्क्यू कर लिए गए। एक अनफॉर्चुनेटली पासर बाय बच्चा था जो इधर से गली से गुज़र रहा था, उसकी डेथ हुई है और एक इंजरी हुई है जो इधर पासर बाय था, उसकी फ्रैक्चर हुआ है टांग का। तो ये हमारा रिस्पांस इनिशियल था और अभी भी हमारी टीम्स इधर जो प्लानिंग विंग है, जो रेस्क्यू की टीम है, एजुकेशन की टीम है वो इधर मौजूद है, पीरा की टीम है और इंशाल्लाह हम इस ऑपरेशन को जल्द वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, ये स्कूल का कहा जा रहा है, स्कूल था तो स्कूल का के एक हिस्सा था जहाँ ये लेंटर इन्होंने डाला है? हाँ, ये स्कूल की एक्सटेंशन थी। स्कूल इसके साथ अगर ये जैसे ऑपरेशन ख़त्म होता है आप कवर करेंगे, इसके साथ बिल्डिंग है जो ऑपरेशन जिधर स्कूल ऑपरेट हो रहा था। एंड इवन आज भी इधर जो है वो समर कैंप का इनकार किया गया था स्कूल की तरफ से और 59 जो हैं वो बच्चे इधर मौजूद थे उस टाइम जिस टाइम इंसिडेंट हुआ। और जो हमारा जब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, हमारा फर्स्ट जो एक्शन था वो यही था कि रेस्क्यू कर सकें मैक्सिमम लोगों को, और वो हमने तमाम बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया। फॉर्चुनेटली अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो तमाम जो है सेफ़ है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ ईशान हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि रेस्क्यू की जानिब से और दीगर टीमों की जानिब से ऑपरेशन तो किया गया है और ये स्कूल ही का हिस्सा था जहाँ ये बिल्डिंग जो गिरने का वाक़या पेश आया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि बताइएगा कि जो इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, अब जिस तरह अभी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर वागा से बात हुई, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर टीमें पहुँच गई थी, ऑपरेशन शुरू किया गया, अब क्या लाएमल हो रहा है, जो मशीनरी लगी हुई है? देखिए, अभी जो इधर मलबा था और मलबा हटाया जा रहा है क्योंकि ऊपर वाला लंटर सारे का सारा गिरा था फर्स्टली। सेकेंडली ये जो बिल्डिंग है जैसे हमने बांस के साथ टेक दी हुई है, उस बिल्डिंग को अभी हम लोग डिमोलिश करें ताकि किसी और का नुकसान, वो लंटर सारे के साथ नीचे आए और उस मलबे को सारा, क्योंकि ये इस साइड वाली आबादी, उस साइड वाली आबादी, उसके अंदर जो आबादी है वो सारी की सारी जो आबादी है उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है क्योंकि वो किसी वक्त भी गिर सकता है। अच्छा, ऐसी जगह जो कि जहाँ तालीमी दरसगाहें कायम हैं, मदरसे कायम हैं, तो क्या इंस्पेक्शन का सिलसिला नहीं शुरू होना चाहिए? क्योंकि अगाने में एक वाक़या आया, अब ये दूसरा वाक़या हो गया कि कोई खस्ता हाल छतें तो नहीं है, इस हवाले से क्या किया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जैसे मैं आपसे पहले आपके एक दोस्त को बता रहा था, हम लोग इंशाल्लाह ये जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होता है अपने प्लानिंग विंग और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक जॉइंट टीम्स के साथ जितने भी इस तरह स्कूल कॉलेजेस हैं उनका सर्वे करेंगे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये कि जो मशीनरी इतनी बड़ी लगी हुई है, गुंजान सी गली है, रास्ता भी नहीं है, तो क्या अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए से नहीं इसको मलबे को हटाया जा सकता? देखिए, हमने अफरादी क़ुव्वत से हटाया। देखें, ये जो मलबा है सारा हमारी LWMC की टीम ने हटाया, जिसके बाद हमने इंजर्ड को और एक बच्चे को निकाला, इसके लिए वो मैनुअली हमने निकाला। अभी मसला ये है कि जैसे ही हमारी टीम मैनुअली ऊपर काम करने के लिए जाती है तो एक लंटर के ऊपर लंटर पड़ा हुआ है, वो इतनी लचक है वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। वो जो दीवारें हैं उसमें क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ गए हैं, वो तो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, जो हम रिस्क नहीं ले सकते। यानी वो मशीनरी के साथ ही काम होगा? मशीनरी के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके जो ऊपर लंटर जो ये बांस के साथ जैसे सपोर्ट दी हुई है उसे हम नीचे गिरा के उस सारे मलबे को उठाएंगे ताकि लोगों की मूवमेंट भी शुरू हो सके और यही मसला भी हल हो जाए। इसके बाद किसी कोई
जानी नुकसान ना हो। ठीक है जी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन हमारे साथ मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि मशीनरी जो है वो लगी हुई है। ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ के मनाजिर के मशीनरी की जानिब से। ये जो इस वक्त लेंटर लटका हुआ है, एक हिस्सा आप देख रहे हैं कि लेंटर का वो जिसको अब आप ये देखें कि मशीनरी की तरफ से उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका ये कहना था असिस्टेंट कमिश्नर का, इसको अफरादी क़ुव्वत के साथ जो है वो नहीं गिराया जा सकता, इसमें मजदूरों की भी जो है जान को ख़तरा लाक है, लिहाजा इसको मशीनरी के ज़रिए से इस स्पोर्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जब ये जो झुका हुआ लेंटर का हिस्सा है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर मलबा उठाया जाएगा मजदूरों के ज़रिए, और अफरादी क़ुव्वत जो ज़िला इंतज़ामिया की है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं मौजूद हैं, वो इसमें अपना काम जो है सरअंजाम दे रही हैं। अहले इलाका की भी आपने गुफ्तगू सुनी, यानी शाहिदीन की भी गुफ्तगू सुनाई, और मुतलका टीमें जो इस वक्त वर्क कर रही हैं उनकी भी आपको गुफ्तगू सुनाई। आपको मुतलका इंतज़ामिया और इसके अलावा जो यहाँ पर यानी शाहिदीन उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाई, और जिसमें अभी यहाँ पर काम जारी है, और इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद जो मलबा है उसको मुकम्मल क्लियर कर लिया जाएगा, और यहाँ से उसके बाद फिर आमदोरफ्त लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी आमदोरफ्त यहाँ से मना है। अब जो अहम बात यह है कि तालीमी इदारों को फौरी तौर पर, महकमा तालीम को, जितने भी तालीमी इदारे हैं, ट्यूशन अकेडमीज़ हैं या मदरसे हैं इवन के, फौरी तौर पर एक टीम तश्कील देनी चाहिए हर इलाके में, हर टाउन में, हर यूनियन कौंसिल की सतह पर, लाहौर में और पंजाब में भी, कि वो ये जायज़ा लें कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि खस्ता हाल हैं और उनको फौरी तौर पर अगर इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर तालीम का जो सिलसिला जारी रख सके तो उसकी मुरम्मत की जाए, या उसको फिर मुतबादिल उसकी जगह जो है हुकूमत की जानिब से फराहम की जाए। हिलाल हज़रती को यहाँ से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।